सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सुबह में परमेश्वर ने हमें रात भर संभाल के रखा। इस सुबह में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको तूफानों से बाहर निकालेंगे। हो सकता है आपके जीवन में बहुत से दुखों के तूफान आ गए हों, अचानक से दुख के पहाड़ टूट पड़े हों, मानो तूफान की लहर सी आ गई हो कि जीवन में खुशियाँ थी परंतु अब दुख आ गए हो, मुसीबत पे मुसीबत आ जाती हो। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है परंतु अचानक से दुख, चिंताएं, कलेश, बीमारियां आ जाते हैं और आप डर जाते हैं कि पता नहीं परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा कैसे कर दिया। हमारे साथ तो सब कुछ ठीक था, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा था, ये दुख कहाँ से आ गए, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। घर में कलेश है की वजह से आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। तो इस सुबह में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। परमेश्वर इन तूफानों से आपको बाहर निकालेंगे। परमेश्वर इन परेशानियों से आपको बाहर निकालेंगे, इन दुखों से, इन कलेशों से आपको बाहर निकालेंगे। आइए एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। मत्ती रचित 14 अध्याय उसकी 23 से 27 आयत तक पढ़ेंगे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को खाना खिलाया। फिर उसके बाद अपने चेलों को विवश किया कि तुम नाव पर जाओ ताकि वे प्रभु यीशु मसीह से पहले झील के उस पार चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने चले गए। फिर प्रभु यीशु मसीह के चेले नाव में थे और समुद्र में बड़ा तूफान आया जिससे नाव डगमगाने लगी, और प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर अपने चेलों के पास तक पहुँचे, और चेले प्रभु यीशु मसीह को पानी पर चलते देख घबरा गए और कहने लगे, यह तो भूत है। वे डर गए और वे चिल्लाने लगे। यीशु मसीह ने उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, डरो मत। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में भी यदि तूफान है, दुख है, कलेश हैं, आज चिंताओं में हैं, परिवार में कई झगड़े हैं, तो आपको तूफानों को देखकर डरना नहीं है। आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर हर एक तूफान से आपको बाहर निकालेगा, हर एक दुख से, कलेशों से आपको बाहर निकालेगा। जैसे परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा, डरो मत, ढाढ़स बांधो, उसी तरह मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भी ढाढ़स बांधना है। यदि आज के जीवन में ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, वो आपके जीवन में तूफान को लेके आ रही हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। परमेश्वर आपको उन तूफानों से बाहर निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। अपने जीवन में जब आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखते हैं तो परमेश्वर ने हर एक के जीवन में आश्चर्य कर्म किए हैं। किसी को बंधनों से छुड़ाया है, किसी को दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया है, किसी को दुखों से, किसी को कलेशों से छुड़ाया है। यदि
इस दिन के दुख या क्लेश आपके जीवन में आ भी गए तो आपको डरना नहीं है, आपको ढाढ़स रखना है, तब परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। और आपको विश्वास रखना है कि हमारा यहोवा परमेश्वर जो छुड़ाने वाला है, जो बचाने वाला है, हमारे साथ है। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर धन्यवाद 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 हो मेरे प्यारे पिता, स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, हृदय से परमेश्वर आपकी बढ़ाई करते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हम सभी भाई बहनों के जीवन में काम किए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमारे उन पापों को क्षमा किया और परमेश्वर हमें छुटकारा दिया, हमें उद्धार दिया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमारी बीमारियों को दूर किया, हमें चंगाई दी, हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें रात भर संभाला। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि आपने हमें रात भर संभाला, अच्छी मीठी नींद दी और प्यारे पिता एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा। परमेश्वर, ये आपकी दया है, आपका अनुग्रह है कि परमेश्वर हम जीवित हैं। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो परमेश्वर इस दिन को ना देखने पाए, और मेरे खुदावन परमेश्वर, हम सब मिलके आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। और प्रभु जी, इस दिन को मेरे खुदा हम आपके नाम से शुरू करते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हर एक जन के साथ परमेश्वर आपकी पाक और पवित्र हजूरी को मांगते हैं, आपकी सामर्थ को मांगते हैं और हर एक जन के जीवन में परमेश्वर आपकी शांति को मांगते हैं। हर एक जन परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा से भर जाए। हर प्रकार की डाइवर्ट करने वाली बातों को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। हर प्रकार की भटकाने वाली आत्मा यीशु के नाम में दूर होने पाए। और परमेश्वर, हम सभी भाई बहन आपके जीवित वचन में बढ़ते जाएं, आपकी आज्ञाओं में बढ़ते जाएं। ना करते मेरे खुदावन ईसा मसीह, जो बीमार है वो चंगे हो जाए। प्रभु, जहाँ कहीं भी दर्द है पूरे शरीर में, मेरे खुदा यीशु के नाम में हर एक दर्द की आत्मा को हम डांटते हैं। आँखों में परेशानियाँ, यीशु के नाम में आँखें चंगी हो जाए। परमेश्वर, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और लंगड़े चलने लगे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन बहन भाइयों के लिए जो परमेश्वर आज भी दुष्ट आत्मा के अटैक होते, मेरे खुदावन परमेश्वर उनके जीवन को भी बचाइए। परमेश्वर मेरे खुदावन उन पे दया करें। परमेश्वर, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाए, यीशु के नाम में निकल जाए, जीवनों को छोड़े और चली जाए। हम आज्ञा देते यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। जैसे प्रभु आपने उस व्यक्ति के बेटे को चंगा किया, परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते अपने वचन के अनुसार प्रभु इन भाई बहनों को भी परमेश्वर चंगा दे। परमेश्वर प्रभु छुटकारा दे उस दुष्ट आत्मा से, यीशु के नाम में डांटते हैं। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। शैतान, निकल जा, इनके जीवनों को छोड़ और चला जा। हम तुझे आज्ञा देते हैं, उस अथाह कुंड में तुझे डाल देते हैं, जलती हुई आग में तुझे जला देते, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। धन्यवाद हो राजा। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन बहन भाइयों के लिए जो परमेश्वर जॉब के लिए परेशान है, रोजगार नहीं है। परमेश्वर प्रभु सही से अपने घर को परमेश्वर चला नहीं पा रहे हैं, पैसों की कमी घटी है। मेरे खुदा प्रभु आशीषित करें ताकि प्रभु मेरे खुदा अच्छी जॉब पाके परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा कर सके। मेरे खुदा उन्हें आशीषित कर, उनके परमेश्वर सैलरी को ब्लेस कर ताकि प्रभु अपने परिवार को, बच्चों की कमी घटी को पूरा कर सके। मेरे खुदावन हम धन्यवाद देते मेरे प्यारे पिता, आपने ऐसा कर दिया। प्रभु जी, सुबह में हम प्रार्थना करते हैं, हर एक भाई बहन को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते, उनके कामों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते। जब ये भाई बहन परमेश्वर अपने कामों के लिए, परमेश्वर अपने जॉब के लिए निकलते, मेरे खुदावन आप उनके साथ में रहें। परमेश्वर आपका वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा। सच में मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरे खुदावन ईसा मसीह, आप हमारे साथ रहते हैं। हर एक जन के जीवन में परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मांगते हैं।
पूरे दिन को परमेश्वर आपके पाक और पवित्र हाथों में सौंपते, हर एक भाई बहन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।